क्लास, अब हम फ्लावर को डिटेल्स में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लावर्स आखिर आते कहाँ से हैं। यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है और ये है स्टेम। हम ये पहले सीख चुके हैं कि स्टेम के सबसे एपिकल पोर्शन पे एक बड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिकल बड यानी टर्मिनल बड। एपिकल बड और टर्मिनल बड उसमें प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसे ही रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होता है एक तरीके का मेरिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। हम यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम को इस वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। एपिकल पोर्शन पे आया एपिकल बड, उसमें से आए लीफ इनिशियल्स और लीफ इनिशियल्स में एनक्लोज्ड होता है शूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसे ही रूट टिप पे प्रेजेंट होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल बड में प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम, जो आगे चल के बनाता है फ्लावर। इस सब से हमें यह पता चल रहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। यहां पर हमने ये देखा कि कैसे शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो रहा है फ्लावर में। इसको समझ लेते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम एक तरीके का मेरिस्टम बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम एक एक्सिस बनाता है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इस एक्सिस में इंटरनोड्स छोटे रह जाते हैं, वो एलोंगेट नहीं होते और कॉन्डेंस्ड फॉर्म में ही रह जाते हैं। नोड से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस आते हैं, लीव्स नहीं आती। फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्योंकि फ्लावर के पास होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स और नोड्स से आते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, इसीलिए फ्लावर को हम एक मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं। क्लास, अब हम सीखेंगे फ्लावर की वॉल्स के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे कैलेक्स और करोला के बारे में, यानी सेपल्स और पेटल्स के बारे में। हम कैलेक्स की कंडीशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है गैमोसेपलिस। ऐसी कंडीशन में कैलेक्स फ्यूज्ड होता है। दूसरी कंडीशन है पॉलीसेपलिस। ऐसी कंडीशन में कैलेक्स फ्री होता है, यानी सेपल्स फ्री होते हैं। कैलेक्स यानी सेपल मोस्टली ग्रीन होता है कलर में। इसका फंक्शन ये होता है कि ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। अब हम सीख लेते हैं करोला यानी पेटल के बारे में। पेटल्स बहुत तरीके के कलर के होते हैं, ये आप सबने देखा ही होगा। इनका फंक्शन ये होता है कि ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। क्योंकि करोला यानी पेटल्स बहुत सारे ब्राइट कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मदद करते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने में, जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब हम करोला यानी पेटल्स की कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब है कि पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। दूसरी कंडीशन है पॉलीपेटलस। इसका मतलब है कि पेटल्स फ्री होते हैं, यानी कि वो फ्यूज नहीं होते। फ्लावर में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेपल और पेटल फ्यूज्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं पेरियांथ या फिर टेपल। यहाँ पर आपको दो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं है और वो आपस में फ्यूज्ड हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियांथ यानी टेपल।